जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने अमृत भारत के रिस्पांस को देखते हुए एक साथ एक दो नहीं बल्कि 50 अमृत भारत को एक साथ लॉन्च करने वाली है। तो ये लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे इस ट्रेन को दौड़ाने वाली है और अमृत भारत की बहुत बड़ी खेप भारतीय रेलवे लेकर पटरी पर आ रही है। तो अमृत भारत की फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 400 रुपए में 1100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली आम लोगों की शाही ट्रेन की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा समय केवल 2 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अब एक साल में करीब 50 ट्रेन के ट्रैक पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आम लोगों को के सफर को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह बात अमृत भारत ट्रेन की हम कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन यात्रियों मनपसंद ट्रेन बन चुकी है। यही वजह है कि अब तक 52 ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही पिछले दिन देश में पहली बार 2 अमृत भारत ट्रेन को भी ट्रैक पर उतारा गया। यह ट्रेन कुछ मामलों में वंदे भारत से बेहतर बनाई जा रही है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारतीय रेलवे का फोकस आम आदमी को बेहतर और सुविधाजनक सफर कराना है। इसी को फोकस करते हुए अगले 5 वर्षों में 250 से अधिक अमृत भारत ट्रेन को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से एक साल में 50 ट्रेनें ट्रैक पर उतारी जाएगी। अब जनरल क्लास के लोगों को गद्देदार सीट मिलेंगी। पहले इस क्लास के नीचे की सीट, अगर जनरल क्लास के नीचे की सीट की बात करें तो फट्टे की यानी कि लकड़ी की बनी हुई होती थी और उसी पर लोग अपना बैठकर सफर पूरा करते थे। और जो ऊपर की सीट होती थी उसमें पाइप लगे हुए थे, जिस पर बैठने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि इसे लगेज रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन यात्री उस पर बैठ भी जाते थे, जिससे परेशानी होती थी। अब इस सीट को गद्देदार बना दिया गया है, जिससे लोग सुविधाजनक अपना सफर पूरा कर सकेंगे। इसी तरह पहली बार जनरल क्लास में मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट भी दिए गए हैं। प्रत्येक कूप में 4-4 पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही चार्जिंग के दौरान मोबाइल रखने के लिए स्टैंड भी लगाए गए हैं, जो अभी तक ट्रेनों में नहीं दिया जा रहा है। इस श्रेणी में पहली बार पानी के बोतल के लिए स्टैंड भी इसमें लगाए गए हैं, जिससे पानी के बोतल रखने में आसानी होगा। यानी यात्री पानी की बोतल उसमें रख कर लेकर सीट के बगल में जा सकते। इस श्रेणी की एक और खासियत है कि जनरल क्लास में टॉयलेट के बाहर भी वॉश बेसिन लगाए गए हैं, जिससे लोग इसमें टॉयलेट के अंदर जाने के बजाय बाहर ही हाथ अपना धो सकते हैं। खास बात यह है कि जो नल लगे हुए हैं पैर से प्रेस करने से चलते हैं, यानी आपको नल को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। इस श्रेणी के टॉयलेट में पहली बार बायो वैक्यूम इस्तेमाल किए गए हैं। अभी तक इस तरह के टॉयलेट वंदे भारत के अलावा शताब्दी और राजधानी में लगे हुए, जिससे अब जनरल क्लास में सफर करने वालों को भी साफ सुथरा टॉयलेट मिल सके। जनरल क्लास में पहली बार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अप्रिय घटना होने पर कैमरे की मदद से अपराधी की पहचान की जा सके। लोको पायलट केबिन से कोच पर नजर रखी जा सके। ट्रेन चलते समय 2 कोच के बीच से गुजरने पर डर लगता था। ट्रेन बहुत ही हिलती थी, लेकिन अब दोनों के बीच में सेमी फिक्स कपलिंग के इस्तेमाल किए जाने से इसमें कोच के बीच का जो ज्वाइंट है वो नहीं हिलता। यह तकनीक वंदे भारत में पहले लगाया गया था। इसके साथ ही इस ट्रेन के दरवाजे के विंडो के डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। पहले शीशे के बाहर ग्रिल लेकिन ग्रिल नहीं, इसके अलावा शीशे की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे अब नए फीचर्स के साथ फिर से अमृत भारत को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 5 साल के अंदर में भारतीय रेलवे ने टारगेट किए हैं 250 अमृत भारत के लिए। तो 250 अमृत भारत का मतलब हो गया कि आपको हर साल यानी कि एक साल में आपको 50 अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। और इसकी तैयारी भी भारतीय रेलवे पूरी कर ली है। और आने वाले दिनों में आपको हर रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसे बहुत सभी लोग इस ट्रेन को पसंद कर रहे हैं। साथ में इसमें फेयर भी कम लग रहे हैं और सुविधा भी आपको वंदे भारत ट्रेन की जैसी ही मिल रही है। तो सभी लोग चाहते हैं कि जो LHB रैक के साथ ट्रेनें चल रही हैं, उन सभी ट्रेनों की जगह पर भारतीय रेलवे अमृत भारत को ही चलाए, ताकि उन लोगों को पैसे के साथ साथ सुविधा भी, स्टैंडर्ड सुविधा भी उन्हें मिले।
इसीलिए भारतीय रेलवे अब देख रही है कि अब हर रूट पर ही अमृत भारत की लॉन्चिंग की जाए। इसीलिए भारतीय रेलवे अब 50 अमृत भारत की लॉन्चिंग हर साल करेगी, जो आपको नए नए फीचर्स के साथ देखने को मिलेंगी। क्योंकि जो भी त्रुटियां 2 अमृत भारत ट्रेनें चल रही है और 2 ट्रेनों में जो जो त्रुटियां भारतीय रेलवे को दिखाई दे रही है, उन सभी त्रुटियों को दूर करते हुए आपको अब नई नवेली अमृत भारत की लॉन्चिंग फिर से देखने को कई रूटों पर मिलने वाली है। और ज्यादातर जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, जो फिलहाल में 1000 किलोमीटर या 2000 या 2500 किलोमीटर के दायरे में अभी फिलहाल में जो LHB रैक के साथ चल रही है, उन रूटों पर भारतीय रेलवे इसे चलाने वाली है, ताकि जो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे यात्री जो परेशान हो जाते हैं, वंदे भारत जैसी सुविधा वाली इस अमृत भारत ट्रेन की सुविधा दी जाए। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने 50 अमृत भारत की लॉन्चिंग 1 साल के अंदर में करने की फैसला ली है, इस पर क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे को सबसे पहले करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।